अगर सवाल कभी इस तरह से आता है जैसे कि रमेश को 10,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा 10% रोकड़ बट्टा से बेचा, आधी रकम का चेक मिला। मतलब कि सवाल में व्यापारी बट्टा और रोकड़ बट्टा साथ में आए और सवाल में कहीं लिखा हो कि आधी रकम का चेक मिला, या मान लो सवाल में ऐसा लिखा हो कि आधी रकम हमने चुकाया। मतलब अगर हम माल खरीदेंगे तो पैसा हम चुकाते हैं। तो ऐसे केस में इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे यह ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे है बेचा। तो बेचा का मतलब क्या हो जाएगा, बिक्री खाते जमा। पहले जो हमें बेसिक्स है उसी को हम ध्यान में लेंगे। क्या हो जाएगा, बिक्री खाते जमा, या हम लिखते हैं बिक्री खाते का, राइट। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। फिर सवाल में लिखा है कि आधी रकम का चेक मिला। तो आधी रकम का चेक मिला मतलब उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यानी पैसा आ रहा है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, बैंक खाते उधार। क्या लिखेंगे, बैंक खाते उधार। अब ध्यान देना, आधा रकम का चेक मिला है तो यहाँ पे हम बट्टा भी लिखेंगे, क्योंकि रोकड़ बट्टा और व्यापारी बट्टा का नियम है कि व्यापारी बट्टा तो हमेशा कैलकुलेट करते हैं, लेकिन रोकड़ बट्टा हम तभी कैलकुलेट करते हैं जब पैसा मिले या पैसा चुकाए। तो यहाँ पे आधी रकम का चेक आया मतलब यहाँ पे बट्टा भी आएगा। अब बट्टा का सीधा रूल याद रखना है कि जहाँ पे बैंक या रोकड़ होगा वहीं पे क्या होगा, बट्टा होगा। अगर ये बैंक या रोकड़ जमा होगा तो बट्टा भी क्या होगा, जमा होगा। अब आधा ही पैसा हमने लिया दिया है, यानी इस सवाल में आधा ही पैसा है, मतलब आधा पैसा बाकी है। तो आधा पैसा बाकी है तो हमें सामने वाले का नाम याद रखना है। तो सामने वाला कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा सामने वाला रमेश। तो रमेश खाते उधार, यहाँ पे बट्टा खाते उधार। ये हो गया तुम्हारा कैलकुलेशन। अब सवाल है कि अमाउंट कैसे लिखोगे। तो अमाउंट का भी मैं कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ, जैसे बताऊंगा वैसे ध्यान रखना। सबसे पहले जो परचेस किया, सॉरी हमने जो सेल किया था यानी बिक्री किया था वो कितने का था, 10,000 का था। तो सवाल में है सबसे पहले व्यापारी बट्टा। तो व्यापारी बट्टा को याद रखना है, कैलसी में लिखोगे 10,000 माइनस 10%। अगर कैलसी में 10,000 माइनस 10% करोगे तो देखो क्या होगा, जैसे इसमें है तो यहाँ पे लिखो 10,000, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखो माइनस 10%। तो जैसे ही कैलसी में 10,000 माइनस 10% लिखोगे तो डायरेक्टली आ जाएगा 9,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9,000, राइट। अब ये जो डायरेक्टली माइनस करने के बाद अमाउंट आया, याद रखना है ये है व्यापारी बट्टा। पहले हमेशा कौन सा बट्टा माइनस करोगे, व्यापारी। तो व्यापारी बट्टा माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो बिक्री खाते में जाएगा, और अगर यही माल खरीदा होता तो कहाँ जाता, खरीद खाते में जाता। ये पहला पॉइंट हो गया। अब उसमें बोला है आधी रकम का चेक है ना, तो आधी रकम का मतलब इसको दो भागों में बांट दो। तो अब इसको दो भागों में बांटोगे तो ये देखो कैसे होगा, दो भागों में बांटने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हो जाएगा 4,500 और यहाँ पे हो जाएगा 4,500, राइट। अब मान लेते हैं कि ये वाला पैसा जो है वो चुका दिया और ये वाला जो है नहीं चुकाया। तो जो नहीं चुकाया वो सीधा चला जाएगा सामने वाले व्यक्ति के नाम के खाते में, यानी कि रमेश के खाते में। तो यहाँ पे लिख देंगे 4,500 रुपये। अब जो चुका दिया उसको क्या करना है, अब यहाँ पे जो चुका दिया वहाँ पे रोकड़ बट्टा आएगा। तो रोकड़ बट्टा क्या करोगे, उसका कैलकुलेशन कैसे है, तो कैलसी में लिखोगे 4,500 गुणे, ध्यान से देखना क्या लिखोगे, 4,500 गुणे 10%। यानी कैलसी में यहाँ पे करोगे 4,500 गुणे 10%। तो 4,500 गुणे 10% करो कितना आएगा, 450 आएगा। अभी जितना किया उतना ही रहने देना। तो यहाँ पे आएगा 450 रुपये। तो ये आया तुम्हारा रोकड़ बट्टा। क्या आया, रोकड़ बट्टा। तो वो चला जाएगा तुम्हारा यहाँ पे बट्टा वाले कॉलम में, यानी कि यहाँ पे चला जाएगा 450। अब उसके ऊपर वाला कैसे करना है, तो बस कैलसी में ही जो अमाउंट यहाँ पे सॉल्यूशन है वहाँ पे माइनस करके इक्वल कर देना। तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 4,050। तो यहाँ पे लिख देना है 4,050, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर करना चाहो तो, यानी कि मैंने क्या कहा कि गुणा करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद माइनस करके इक्वल दबाना है। क्या करना है, माइनस करके इक्वल का बटन दबाना है। पहले माइनस रहेगा फिर इक्वल रहेगा। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा कैलसी में सॉल्यूशन। यहाँ पे गणना कैसे है और एंट्री कैसे करना है। एंट्री का याद रखना है, खरीद होगा तो खरीद उधार, बिक्री होगा तो बिक्री जमा। और आधा अधूरा पैसा मिला है तो अगर मिला है तो उधार और दिया है तो जमा। और जहाँ पे बैंक वहीं पे बट्टा, और जहाँ पे बैंक वहीं पे सामने वाले का नाम, क्योंकि इसमें आधा पैसा लेना देना बाकी रहेगा। क्लियर है इतना। तो ये इस तरह से एक सवाल आता है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए टाइम नहीं था कि मैं पूरी क्लास लूँ, इसलिए मैंने ये टॉपिक छोटा सा समझा दिया अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी डिटेल क्लास में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।